हेलो दोस्तों, एसिक्स स्टेबिलिटी सेगमेंट का सबसे बड़ा नाम है और कैनो एंड GT 2000 इसी सीरीज के दो सबसे पॉपुलर शूज रहे हैं। कैनो है एक मैक्स कुशन मैक्स स्टेबिलिटी शू। GT 2000 माइल्ड टू मॉडरेट स्टेबिलिटी ऑफर करता है वर्सेटिलिटी के साथ। आप कैनो को निम्बस और GT 2000 को क्यूमुलस का स्टेबिलिटी काउंटर पार्ट कह सकते हैं। 2000 सीरीज काफी समय से कंसिस्टेंट रहा है। इसमें साल दर साल बड़े चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन वर्जन 14 में मेजर अपडेट्स देखने को मिले हैं। तो हमने एक पेयर परचेज किया रिव्यू के पर्पस के लिए। हम ये क्लैरिफाई करेंगे कि हमें प्रोनेशन का इशू नहीं है, पर मुझे आर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है फ्लैट फीट होने के कारण। कयानो और GT अच्छा आर सपोर्ट देते हैं। शुरू करते हैं इसके स्टैट्स और फीचर्स के साथ। मैं हूं अनु। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। एसिक्स GT 2014 का स्टैक है 36.5 मिलीमीटर हील पे, 28.5 मिलीमीटर 4 फुट पे, 8 मिलीमीटर ड्रॉप के साथ। मेंस क्यू के 8 में इसका वेट है 270 ग्राम्स और MRP है 13,999। अपा बना है वोवन मेश का। मिडसोल में है फुल लेंथ फ्लाइट फोम ब्लास्ट मैक्स प्योर जेल हील इंसर्ट के साथ। पैरों को सपोर्ट देता है इनका 3D गाइडेंस सिस्टम। आउटसोल के हील में पाएंगे AR प्लस और 4 फुट में AR लूप। अब बात करते हैं लाइक्स के बारे में और पहला होगा FF ब्लास्ट मैक्स का इंट्रोडक्शन। FF ब्लास्ट मैक्स एसिक्स के डेली ट्रेनिंग लाइनअप का सबसे एनर्जेटिक फोम है और ये डेब्यू किया था नोवा ब्लास्ट 5 में। नोवा का ब्लास्ट मैक्स एनर्जेटिक के साथ साथ सॉफ्ट भी था। ऑब्वियसली इस फोम को ट्वीक किया गया है फर्मर बना के, ताकि आपके पैर डिस्टेबलाइज ना हो। इससे नोवा ब्लास्ट जैसा सॉफ्टनेस एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, ये अभी भी फर्मर एंड पे ही आता है। दूसरा लाइक GT 2014 का 3D गाइडेंस सिस्टम। ये एसिक्स का ट्रेडमार्क टैग है जो आपके पैरों को अलाइंड सेंटर्ड रखता है। 3D गाइडेंस के मेन कंपोनेंट्स है वाइडर बेस इनहेरेंट स्टेबिलिटी देने के लिए, हाई साइड वॉल स्पेशली मीडियल साइड पे इनवर्ट प्रोनेशन रोकने के लिए। तीसरा लाइक होगा प्रीमियम अपर। GT का वोवन मैश और ओवरलेस क्वालिटी में किसी भी मैक्स कुशन डेली ट्रेनर से कम नहीं। मैश का क्वालिटी फिनोमिनल है। इसमें सिंगल थिक लेयर मिलता है 4 फुट से लेके मिड फुट तक और पैडिंग सिर्फ हील पे दिया गया है। एसिक्स का लोगो एम्बॉस्ड है, प्रिंटेड नहीं। टंग में गसेट भी है। इसका डुअल टोन कलरवे एंड सुपीरियर मटेरियल्स लग्जरियस सा फील देता है। चौथा लाइक है वर्सेटिलिटी। स्टेबिलिटी रनर्स के बीच कैनो सुपर पॉपुलर रहा है, पर फास्टर रनिंग में शू बल्की और हेवी लगता है। GT रेंज में फ्लाइट फोम ब्लास्ट मैक्स लाके एसिक्स फाइनली एक ट्रूली वर्सेटाइल शू ऑफर कर रहा है, जिसमें स्पीड एयर एफर्ट्स मच मोर एंगेजिंग लगते हैं। अब बारी आती है डिसलाइक्स की। मैं न्यूट्रल रनर हूँ। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये मेरे लिए नहीं बना है और पहले ही रन में इसका मीडियल सपोर्ट कुछ ज्यादा ही इंट्रूसिव लगा, एज इफ पैर इस एंगल में थे रनिंग करते हुए। इसके गाइडेंस एलिमेंट्स बहुत प्रोमिनेंट है, स्पेशली अंदर की तरफ, तो न्यूट्रल रनर GT 2014 को अवॉइड ही करें। अब हम इशू के तीनों मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। अपर के पॉजिटिव्स हम लाइक्स में बता चुके हैं। एक और एडिशन होगा वाइड फीट। ब्रॉड प्लेटफॉर्म होने के कारण GT स्पेशियस है और मीडियम टू वाइडर विड्थ पैरों को अकोमोडेट कर सकता है। कुछ रनर्स को इसका हील काउंटर पसंद नहीं आया। उनके अक्लीज पे चुभता है कर्व ज्यादा होने के वजह से। हमें ये दिक्कत नहीं हुआ। ब्रीदेबिलिटी ठीक है क्योंकि वेंटिलेशन होल्स सिर्फ 4 फुट में दिए गए हैं और एरियाज में भी होने चाहिए थे। फिट और लॉकडाउन परफेक्ट है किसी भी एसिक्स शू की तरह। अपर का स्कोर है 3.75। मिडसोल में फ्लाइट फोम ब्लास्ट मैक्स के साथ हील में प्योर जेल इंसर्ट दिया गया है जो शॉक अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। नोवा और GT में सिर्फ फोम ही कॉमन नहीं, नोवा ब्लास्ट में पाया जाने वाला ट्रैम्पोलिन पॉड भी डाला गया है 4 फुट में एक्स्ट्रा बाउंस के लिए। GT का ब्लास्ट मैक्स आउट ऑफ द बॉक्स फर्म लगता है, पर जितने किलोमीटर आप इस पे दौड़ोगे ये उतना सॉफ्ट होता जाएगा। ऑल इन ऑल वर्जन 14 हर पेस हर डिस्टेंस के लिए सूटेबल है। अब GT पे लॉन्ग रन्स भी किए जा सकते हैं। मिडसोल को देंगे 7.25 आउट ऑफ 10 एक स्टेबिलिटी शू के पर्सपेक्टिव से। एसिक्स ऑलमोस्ट हर रोड रनिंग शू के 2 आउटसोल वर्जन्स निकालता है, एक रेगुलर और दूसरा TR यानी ट्रेल। TR वर्जन में 1.5 मिलीमीटर एक्स्ट्रा लग्स होते हैं। हमने पहली बार TR वर्जन मंगवाया। ये बेस्ट काम करता है ऊबड़ खाबड़ रोड्स में या फिर ग्राउंड रनिंग के लिए। TR वर्जन में भी हील पे AR प्लस रबर मिलेगा ड्यूरेबिलिटी के लिए और 4 फुट में AR लो। रबर कंपाउंड कुछ खास ग्रिपी नहीं है, लग्स होने के कारण पकड़ अच्छा है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि एक्स्ट्रा रबर होने से वेट कुछ 10 ग्राम ज्यादा है रेगुलर वर्जन से। ये फैक्टर इन करके आउटसोल को देंगे 3.5 आउट ऑफ 5 और टोटल स्कोर है 14.5 आउट ऑफ 20। हम ये बात फिर से दोहराएंगे कि स्कोरिंग स्टेबिलिटी शू के व्यू पॉइंट से है।
GT सीरीज, नोवा ब्लास्ट और EVO SL जैसे न्यूट्रल ट्रेनर से डायरेक्टली कम्पीट नहीं करता। कुछ लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि जो डिस्काउंटेड ASICS शूज फ्लिपकार्ट में मिल रहे हैं वो जेन्युइन है या फेक, स्पेशली HS एटलस स्ट्रेट फैशन वाले। यही सवाल हमने ASICS इंडिया के कस्टमर केयर से पूछा। उन्होंने कंफर्म किया कि HS एटलस स्ट्रेट फैशन ASICS का ऑथराइज सेलर है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप खुद ASICS इंडिया के कस्टमर केयर को मेल करके पूछ सकते हैं। GT और कयानो टेक्निकली एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते थे, कॉम्पिटिटर्स नहीं थे। पर GT14 के चेंजेस के बाद दोनों का अब सेम रोटेशन में होना जरूरी नहीं। कयानो बेस्ट है उनके लिए जिनके फुट स्ट्राइक को हाई लेवल ऑफ गाइडेंस चाहिए, यानी हाई स्टेबिलिटी शू। इसके अलावा कयानो एक हेवियर मैक्स कुशन शू है, ऑलमोस्ट 40 मिलीमीटर स्टैक के साथ। GT का स्टेबिलिटी एस्पेक्ट अब ज्यादा प्रोमिनेंट है और डायनामिक फोम होने के कारण ये कुशन के साथ साथ बाउंसी भी लगता है। दूसरा कंपेरेबल शू है प्यूमा फॉरएवर नाइट्रो 2, जिसमें आता है सुपर क्रिटिकल नाइट्रोफोम रन गाइड सिस्टम के साथ। इसका रन एक्सपीरियंस भी माइल्डली फर्म है। नाइट्रोफोम लाइवली लगता है और स्टेबिलिटी माइल्ड टू मॉडरेट कहेंगे। स्टेबिलिटी शूज की दुनिया में यही एक ऑल्टरनेटिव है जो GT की तरह वर्सेटाइल और एनर्जेटिक है। इन दोनों में हम वो शू चुनेंगे जो बेहतर डिस्काउंट पे मिले। तो ये था हमारा रिव्यू ASICS GT 2014 का। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ एफिलिएट लिंक्स दिए हैं अगर आप शूज परचेज करना चाहो तो। रिव्यू पसंद आया या इससे कोई वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।